अच्छा मैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लेट गो कैसे करें। आखिर हमें लेट गो क्यों करना चाहिए? ठीक है? जब हम किसी भी चीज़ को चाहते हैं या फिर किसी भी चीज़ का डिज़ायर होता है हमारे अंदर, उसको हम पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। डिज़ायर करना कोई बुरी बात नहीं है। डिज़ायर करते हैं तो तभी तो हम उस चीज़ को हासिल करते हैं। तभी तो हम उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तभी तो हम उसको उसके तरफ हम आकर्षित हैं, तभी तो हम उसको पाने के लिए पूरा जोश लगा देते हैं, पूरा पूरा मेहनत, पूरा एफ़र्ट डाल देते हैं उसमें पाने के लिए, उसको पाने के लिए। डिज़ायर एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। डिज़ायर की पावर इतना है ना कि आपके अंदर अगर एक बार डिज़ायर आ जाए, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे हमेशा अगर किसी भी चीज़ का डिज़ायर हुआ आपके अंदर। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना, हमें उस चीज़ को लेट गो कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। आखिर क्यों कर देते हैं? देखो हमारे आखिर हम जिस एज में हैं या फिर जिस एज में आप लोग हो, हम जिस एज में हैं या फिर जिस एज में आप लोग हो, उस उस एज में गिव अप करना या फिर लेट गो कर देना बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। लेकिन इतना भी मुश्किल चीज़ ये नहीं है कि जो कि आप वहाँ से आप बाहर ना कर आओ, आप वहाँ से बाहर ना आ पाओ, आप वहाँ से ओवरकम ना कर पाओ। ऐसा इतना भी कोई ये डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जो कि वहाँ से बाहर नहीं आ सकते हो आप। आप वहाँ से बाहर आ सकते हो, लेकिन एक हद तक आपको एक टाइम में आपको वहाँ से बाहर आना ही होगा। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि हम वहाँ पर परेशान हो जाते हैं। अगर हम किसी को चाहते हैं, उसके पीछे हम पूरा दिन, पूरा रात, पूरे दिन, पूरा रात, पूरा दिन, पूरा रात लगा देते हैं, महीनों लगा देते हैं, सालों बर्बाद कर देते हैं, फिर भी नहीं होता है। फिर भी होता नहीं है तो फिर हमें बाद में क्या कर लेते हैं, उसमें हम गिव अप कर लेते हैं कि नहीं होगा यार, हार मान लेते हैं हम। उसमें हम गिव अप कर लेते हैं। किसी चीज़ को पाने की डिज़ायर हमारे अंदर आ जाते हैं, उसके पाने के पीछे लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो हासिल ना होता है। उसको हम फिर बीच में ही छोड़ देते हैं, उसको हम गिव अप करते हैं। डिज़ायर करना हमारे लिए कोई डिज़ायर करना हमें अच्छी बात है, डिज़ायर हमें करना चाहिए। अगर डिज़ायर करेंगे तभी तो हम कोई भी चीज़ हासिल कर पाएँगे, तभी तो किसी भी चीज़ को हम अच्छे से फुल भी कर पाएँगे। डिज़ायर ही तो है, डिज़ायर नहीं होगा तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। डिज़ायर नहीं होगा तो आप किसी को चाहोगे नहीं। डिज़ायर ही तो है। अगर आप एक बार डिज़ायर कर दोगे तो सब कुछ मिल जाते हैं आपको। लेकिन वही डिज़ायर हमारे अंदर आ जाते हैं, फिर हम उसके पीछे बार-बार पूरे दिन, पूरे रात लगा देते हैं। पूरे साल बर्बाद कर देते हैं, महीनों बर्बाद कर देते हैं, फिर भी नहीं होते हैं। फिर जाके हमें गिव अप करना होता है। इस एज में गिव अप करना बहुत मुश्किल वाली बात है ना? ओवरकम करना बहुत मुश्किल वाली बात है। लेकिन इतना भी मुश्किल वाली बात नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं कि जो कि आप ना कर पाओ। क्योंकि हम इस एज में बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो। इसलिए ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। जितना इमोशनल होगे ना आप, जितना इमोशनल हो गए आप, उतना ही आप अंदर से उतना ही हर्ट होंगे। इसलिए आपको इमोशनल नहीं होना है। और आप किसी के पीछे बार-बार लग रहे हो, बार-बार लग रहे हो, बार-बार लग रहे हो, सालों महीनों बर्बाद कर चुके हो उसमें, है ना? सालों बर्बाद कर चुके हो, महीने बर्बाद कर चुके हो, तो कितने बार आप उसको लेटर भी भेजे हो, कितने बार कॉल भी किए हो, कितने बार मिलने को भी बोले हो, लेकिन उन्होंने क्या करा, मना कर दिया। फिर बाद में आपने क्या कर दिया, उसको जाने के लिए दिया, अच्छे जाओ, लेट इन गो कर दिया कि जाओ बाहर में जाओ, मुझे नहीं चाहिए आप तुमको। अब वो सामने उधर से बोल रहे हैं कि मुझे आना है, मुझसे मिलना है, मुझे मिलना है। आप क्या बोलते हो, नहीं मुझे नहीं मिलना है, अब बाहर में जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, जाओ बाहर में जाओ। इतना दिन ये करने के बाद, इतने दिन परेशान होने के बाद आप मैं जब मूव ऑन कर लिया हूँ, अब मैं जब लेट गो कर दिया हूँ, तब आ रहे हो। इसलिए लेट गो करना भी इतना मुश्किल वाली बात नहीं है, गिव अप करना भी इतना मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत मुश्किल होता है यार। इतना मेहनत करने के बाद भी जब हमें सक्सेस ना मिलता किसी भी चीज़ में, तो बहुत मुश्किल होता है। खुद को ओवरकम करना उस सिचुएशन से बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता है कि जो कि आप वहाँ से ओवरकम ना कर पाओ। आप वहाँ से ओवरकम कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे लाइफ़स्टाइल आप मेंटेन करते हो। अपना एक डेली रूटीन आप मेंटेन करते हो। अपने आप को कहीं पर एक अच्छी जगह बिज़ी रखते हो, जो कि आपको अपने गोल को सक्सेस करने में मदद करे। आप वहाँ से आ सकते हो। अगर वो नहीं हुआ तो अगर वो नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जाने दो उसको। अब देखो आप किसी लड़की के पीछे हो या फिर लड़के के पीछे हो। आप उसके पीछे 1 साल से हो, 2 साल से हो, अगर वो हाँ नहीं बोल रही तो उसको जाने दो, गिव अप कर दो, लेट इन गो कर दो उसको, लेट गो कर दो, जाने दो उसको। कोई टेंशन नहीं है, तो तू नहीं तो कोई और सही, अगर वो नहीं हुआ तो कोई और कर लेंगे हम। इसके पीछे आप इतना इतना इम्पोर्टेंट टाइम आप बर्बाद नहीं कर सकते हो यार। ये नहीं कि उसके बिना अगर वो नहीं मिलेगा आप मर जाओगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
अगर आपको अपने अपने फील्ड में काम करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो किसी भी चीज़ को लेट गो करना भी अच्छा है। अगर आपका कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको छोड़ के भी आपको आगे बढ़ना ज़रूरी है। अगर आप उसको छोड़ देते हो तो कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है यार, क्योंकि आप अपने सपने के लिए उसको छोड़े हो, आगे बढ़ सकते हो, उसको आप लेट गो कर सकते हो। अगर आप वहाँ से सपने के लिए लड़ सकते हो, सपने के लिए आप उसको छोड़ सकते हो, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कभी-कभी सपने के लिए भी किसी इम्पोर्टेंट को खोना पड़ता है। किसी वहाँ से उसको छोड़ना पड़ता है, उसे ओवरकम करना होता है। अगर वो समझदार होंगे, इतना भी समझने वाले होंगे कि वो मुझे छोड़ा इसलिए कि ताकि वो आगे बढ़ सके। अगर वो आपकी पॉइंट व्यू से देखें तो आप अगर समझदार हो तो समझ सकें, अगर वो समझदार होंगे तो। अगर समझदार नहीं होंगे, तो अगर वो जानते नहीं होंगे आपके बारे में, फिर तो फालतू की बात तो बोलते रहेंगे। कैसा कैसे कर सकता, क्यों छोड़ दिया, ऐसा-वैसा। इसीलिए किसी अच्छी चीज़ करने के लिए अपने लाइफ़ में किसी को छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। आप आगे बढ़ने के लिए किसी को छोड़ भी सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेट गो कर सकते हो। अगर आपके कॉमा में कोई भी चीज़ या फिर कोई भी आपकी जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको बैरियर डाल रहा है, उसमें बैरियर डाल रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। इसमें कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है कि नहीं, अगर मैं छोड़ दूँगा मेरा लाइफ़ कैसा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने आगे बढ़ो, आप सक्सेसफुल बनो, उसके बाद फिर आओ उससे मिलने के लिए, उससे उससे हाथ उसको समझाओ कि ऐसी-ऐसी बात तो मैं बात नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ये चीज़ ज़रूरी थी हमारे लाइफ़ में। अगर वो समझदार होंगे, समझ जाएँगे, माफ़ भी कर देंगे। नहीं, माफ़ भी नहीं किया तो लेकिन माफ़ी तो माँगने होंगे यार, माफ़ तो करने ही होंगे, क्योंकि आपकी एक अच्छे वैलिड पॉइंट है कि मैं इस वैलिड पॉइंट में गया था। कोई आप इसमें गलत बात कर आप गलत किए ही नहीं हो, तो आपको क्यों झुकना? क्योंकि आप सही हो। अगर समझदार होंगे समझ जाएँगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं समझेंगे। इसलिए किसी के पीछे इतना भी मत भागो, और किसी भी चीज़ के लिए इतना भी मत भागो जो कि आपको वहाँ से ओवरकम ना कर पाओ। अगर कोई चीज़ नहीं हो रहा, आप कितने दिनों से कर रहे हो, कितने साल से कर रहे हो, नहीं हो रहा, तो वहाँ पे आप गिव अप कर दो, कोई और रास्ते ढूँढो। क्योंकि एक ही रास्ते में हो सकता है आप जो रास्ते कर रहे हो वो गलत हो, वहाँ पे नहीं हो आपको सक्सेस, किसी और रास्ते में आपकी सक्सेस इंतज़ार कर रहे हो, आप वहाँ पे जा नहीं हो, ढूँढ रहे हो, उसको आप ढूँढो। पर्सपेक्टिव चेंज करो, आखिर छूट क्या रहा है? आखिर करना क्या है? दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर